students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. Today we are going to discuss our second chapter of science of class 6th. In this session, what we are going to study? We are going to study about components of food. मतलब कि फूड के घटक का मतलब होता है फूड से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं. तो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी आर न्यूट्रिएंट्स. मतलब कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, फूड से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. बैलेंस डाइट. व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? यानी कि एक बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या होता है. कुकिंग ऑफ फूड, खाना को पकाने का तरीका. डिफिशियंसी डिजीज़. डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी और डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी. यानी कि न्यूट्रिएंट्स की या विटामिन की या मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग. ये सब हम आज अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से. We eat various kinds of food almost every day. हम खाते हैं various kinds, विभिन्न प्रकार का क्या खाना. ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग प्रतिदिन. हम क्या करते हैं, लगभग प्रतिदिन खाना खाते हैं और अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं. ठीक है. वी नॉर्मली ईट. सामान्यतः हम क्या क्या खाते हैं. सेरेल्स यानी जो हमारे दाने रहते हैं, जिसको अनाज कहते हैं, जिसमें गेहूँ आता है. पिछले चैप्टर में हमने देखा था ना, सेरेल्स का मतलब क्या होता है. सेरेल्स का मतलब होता है टाइप ऑफ क्रॉप, जिसमें वीट भी आता है, राइस भी आता है और मेज़ भी आता है. उसके बाद पल्सेस. पल्सेस का मतलब दालें, मीट एंड सम वेजिटेबल्स इन आवर फूड. तो नॉर्मली हम लोग क्या क्या खाते हैं, दालें खाते हैं, अनाज खाते हैं, मीट खाते हैं और कुछ सब्जियां भी खाते हैं. वी मे ऑल्सो ईट. अब हम इसको डेली तो नहीं खाते हैं या सारे लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हम अक्सर खाते हैं क्या, कर्ड यानी दही, सलाद और पिकल मतलब अचार. हम इसके साथ दही, अचार, सलाद ये सब भी खाते हैं. ठीक है. तो अब हम ये सब खाते हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, वही देखिए. ये क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स. अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पोषक तत्व. पोषक तत्व हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स. ठीक. वी नो, हम जानते हैं, दैट, हम जानते तो हैं लेकिन क्या जानते हैं. वी नो दैट फूड हैज़ वेरियस कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाई आवर बॉडी. आवर बॉडी मतलब हमारा शरीर. हमारे शरीर को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट आर नीडेड बाई आवर बॉडी. फूड हैज़ वेरियस कंपोनेंट्स. वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार के, और कंपोनेंट्स मतलब संगठक या घटक. तो फूड में विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं जिनकी ज़रूरत किसे होती है, हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को. ठीक है. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. यही जो कंपोनेंट हमारे बॉडी को चाहिए रहते हैं, वही क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बीमार होता है तो उसको दवा दे दी जाती है. ठीक है. तो जब इंसान का शरीर बीमार होता है तो उसको किस कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, वो कंपोनेंट कहाँ से पूरा होता है, वो दवा से पूरा होता है. इसी तरह कभी कभी हमें थकाई लगती है, थकावट का एहसास होता है, तो हम कुछ उसके साथ फ्रूट जूस वगैरह ले लेते हैं तो वो थकावट दूर हो जाती है. ठीक है. वो सारे कंपोनेंट हमको कहाँ से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं. ठीक है. अब उनको क्या कहा जाता है, दे आर, वो होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. यानी कि 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स. अब यही सब चीज़ें हमको पढ़नी है इस चैप्टर में. इन एडिशन टू दीज 5 न्यूट्रिएंट्स, यानी इन 5 न्यूट्रिएंट्स के साथ ही आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर एंड डाइटरी फाइबर. हमारे इन 5 न्यूट्रिएंट्स की तो हमारे शरीर को ज़रूरत होती ही है, और इन 5 न्यूट्रिएंट्स के साथ ही किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इन 5 न्यूट्रिएंट्स के साथ ही ज़रूरत होती है हमारे शरीर को इसकी, पानी की और डाइटरी फाइबर की.
ठीक, इसीलिए कहा जाता है ना रेशेदार फल खाइए, रेशेदार सब्जियां खाइए, तो वही क्या होता है, डाइटरी फाइबर। ठीक, अब फैक्ट्स टू नो आ गया है। फैक्ट्स टू नो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का, तो उसको ज़रूर ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए। ठीक है, कैलोरी इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे हर चीज़ की एक यूनिट होती है। ठीक, जैसे पानी की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है, कोई कहता है इतने लीटर पानी चाहिए। ठीक, वैसे ही कोई जब हम लोग सब्जियां लेने जाते हैं या कोई सामान लेने जाते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, केजी होती है, कि 1 किलो आलू दे दो, आधा किलो कोई सब्ज़ी दे दो, पनीर दे दो 1 किलो। ठीक, उसी तरह एक चीज़ होती है एनर्जी, जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी। ठीक, द नंबर ऑफ कैलोरीज अ पर्सन नीड इन ए डे डिपेंड्स ऑन हिज और हर एज। अब कैलोरी की जो ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, वो सारे इंसान में एक जैसी तो हो नहीं सकती, क्योंकि सारे इंसान अलग अलग होते हैं। तब वो डिपेंड किस पे करती है, द नंबर ऑफ कैलोरीज अ पर्सन नीड्स, यानी कि कितनी कैलोरी एक इंसान को ज़रूरत होती है इन ए डे, यानी एक दिन में, डिपेंड्स किस पे डिपेंड करती है, ऑन हिज और हर एज, उसकी उम्र पर। और किस पे डिपेंड करती है, हाइट पर, यानी उसकी कितनी लंबाई है, वेट पर, कितना उसका भार है, जेंडर, उसका जेंडर क्या है, लड़का है कि लड़की है, एंड फिज़िकल एक्टिविटी, और वो फिज़िकल एक्टिविटी क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है कि दिन भर सो रहा है। जो दिन भर सो रहा है उसको कम कैलोरी चाहिए, जो फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहा है उसको ज़्यादा कैलोरी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेनली 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है विटामिन और पांचवा है मिनरल। तो ये 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट हो गए। इनके अलावा पानी और डाइटरी फाइबर, इन 2 और चीज़ों की हमें ज़रूरत रहती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शुगर एंड स्टार्च आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड। ठीक है, शुगर, शुगर का मतलब होता है चीनी, एंड स्टार्च, स्टार्च भी एक प्रकार का पदार्थ है, आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड। ये 2 मुख्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे खाने में पाए जाते हैं। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जो हमें खाने से एनर्जी मिलती है, ठीक, इसकी हमें ज़रूरत रहती है। लोग कहते हैं ना कि यार तुम्हारी एनर्जी एकदम डाउन चल रही है आजकल, तो एनर्जी डाउन रहे तो थोड़ा सा चीनी खा लीजिए या कुछ। देखिए यहाँ पे सोर्स भी दिया है, इसके भी हम बात करते हैं। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, अब कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, क्या, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल मतलब सामान्य, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज शुगर, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या नॉर्मली क्या कहा जाता है, शुगर, यानी कि चीनी बोल दिया जाता है। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज स्टार्च, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसे क्या बोला जाता है, स्टार्च बोल दिया जाता है। ठीक, दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर। अब सिंपल वाले को तो सिंपल है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है जिसको स्टार्च बोला जाता है वो क्या है, दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन इन सिंपल शुगर, उनको सिंपल में हमें तोड़ना ज़रूरी है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्या हो गया, अब देख लीजिए आप, ये चावल है, ये क्या है, आलू है, ये क्या है, ये क्या है, ब्रेड है, ये क्या है, रोटियां है, ये क्या है, बनाना है, ये क्या है, गेहूं है, और ये क्या है, ये चीनी, चीनी खुद ही है। तो ये सारे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी कि अगर हमारे खाने में ये सारी चीज़ें हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। और कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ का मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको अपने खाने में एनर्जी चाहिए तो आपको अपने खाने में इन सारी चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको चलिए जूम करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये क्या हो गया, चावल हो गया,
ये क्या हो गया, रोटी या पराठे हो गए, ये बनाना, ये पोटैटो, ये ब्रेड, ये गेहूँ और ये चीनी, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हो गए। चलिए आगे आइए। अब आता है क्या, हमारा एक्टिविटी का पार्ट 1। एक्टिविटी पार्ट 1 क्या बोलता है, एक्टिविटी करना है आपको। अब क्या करें, टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब किसी खाने में या किसी भी पदार्थ में स्टार्च है कि नहीं है, उसकी जांच कैसे की जाएगी, तो उसकी जांच करने का तरीका आपको दिया हुआ है। ये टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड और रॉ मटेरियल विच इज़ टू बी टेस्टेड। एक खाने की या किसी भी रॉ मटेरियल की छोटी मात्रा लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी लीजिए ऑफ फूड और रॉ मटेरियल विच इज़ टू बी टेस्टेड, यानी जिसकी जांच करनी है। ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब उसमें 2 से 3 बूंदें डालिए, किस चीज़ की, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर। क्या आप उस खाने के कलर में कोई चेंज देखते हैं। इफ़ द कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, इफ़ द कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट्स स्टार्च। अगर कलर नीला काला चेंज हो जाता है तो वो क्या दिखाता है कि उसमें स्टार्च है। ठीक, चलिए स्टार्च की जांच हो गई ना हमारे। उसके बाद आती है प्रोटीन की बात। अब देखिए, जैसे खाने में 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स थे। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से थे, मेरे साथ बोलिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, प्रोटीन, ठीक, विटामिन, ठीक, मिनरल, ठीक, और क्या था, फैट्स। ये सारे क्या थे, 5 न्यूट्रिएंट्स थे, जिनमें से हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिया है। अब देखिए प्रोटीन्स, दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, अब इनको क्या कहा जाता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जिसको अपना बॉडी बिल्डिंग करनी है, यानी शरीर को हिस्ट पुष्ट करना है, मोटा शरीर, एकदम मांसल शरीर करना है, उसे प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे आजकल के हीरो लोग देखिए, एकदम बढ़िया बॉडी बनाए रहते हैं एकदम, और ये एक्टर वगैरह सारे मॉडल, ये सब, तो वो सब क्या करते हैं, प्रोटीन रिच फूड लेते हैं। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स टू मेक न्यू सेल्स। अब प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन, हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, किस लिए, टू मेक न्यू सेल्स, नई कोशिकाओं को बनाने के लिए। तो जितनी नई कोशिकाएं बनेंगी वही हमारे शरीर पे दिखाई देंगी। टू मेक न्यू सेल्स टू रिप्लेस वॉर आउट एंड डैमेज सेल्स। अब आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में प्रतिदिन जो है पुरानी सेल जो है डैमेज होती रहती है और नई सेल बनती रहती है। तो ये जो नई सेल बनने वाला प्रोसेस है, ये सही से चलता रहे, इसी के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दिस इज़ वाई ग्रोइंग चाइल्ड एंड सिक पीपल नीड मोर प्रोटीन। इसीलिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत किसे होती है, ग्रोइंग चाइल्ड, बढ़ते हुए बच्चों को, जैसे आपको। तो आज से आप लोग क्या करिए, अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए। आप अब कहिए कि अब हम प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे। एंड सिक पीपल, और बीमार लोगों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब देख लीजिए प्रोटीन के खाने के कहाँ से मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ से, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से भी मिलता है, और भी बहुत सारे जगहों से मिलता है। जैसे ये क्या है, ये है आपका मीट, ये क्या है, फ़िश, ये क्या है, दालें, ये क्या है, एग। तो दालें देखिए हम लोग रोज़ खाते हैं ना। जो बच्चे दालें खाने में नाटक करते हैं, दाल खाना उन्हें पसंद नहीं है, उनको आज से दाल खाना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि दाल तो सभी लोग खाते हैं, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। और दालें प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स है। अगर हम लोग दालें नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। देखिए ना, ग्रोइंग चिल्ड्रन, आप जैसे बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, और प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है, दाल है। तो आज से आप लोग अपने खाने में दाल खाना शुरू करिए, ठीक है। अब ये कौन सा फैक्ट आ गया, ये क्या बता रहा है, अ पर्सन नीड्स अप्रॉक्स 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट।
यानी कि इंसान का जितना बॉडी वेट है, ठीक, इंसान का जितना बॉडी वेट है उसी हिसाब से उसको 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का वज़न कितना है 15 किलो, तो उसे कितना प्रोटीन चाहिए, उसे चाहिए 15 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए। किसी का वज़न है 25 किलो, तो उसे कितना चाहिए, 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इसीलिए आज से आप लोग अपने अपने खाने में दाल को महत्व दीजिए। चलिए एक्टिविटी 2 पे आते हैं। एक्टिविटी 2 क्या कह रहा है, एक्टिविटी 2 कहता है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब किसी खाने में प्रोटीन है कि नहीं ये भी जांच कर लेते हैं। आइए, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम टू बी टेस्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में खाने की छोटी मात्रा लीजिए जिसको हमें जांच करनी है। इन केस द फूड इज़ सॉलिड, अगर फूड सॉलिड है, जैसे दाल तो सॉलिड होती है ना, जब उसको पकाते हैं तब लिक्विड होती है, तो अगर इसी प्रकार हमारा कोई सॉलिड खाना है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं, ये देखिए मीट, फिश, दाल, अंडे, इसमें से कुछ सॉलिड है, ठीक। इन केस द फूड इज सॉलिड मेक ए पेस्ट ऑफ इट, तो इसका एक पीस के पेस्ट बना लीजिए। देन ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद उसमें क्या करिए, टेस्ट ट्यूब में 10 बूंद पानी डालिए और शेक करिए यानी हिलाइए। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब उसमें क्या करिए, 2 बूंद 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालिए एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन डालिए। यूजिंग ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की मदद से, टू द टेस्ट ट्यूब में शेक वेल। अब उसको फिर से एक बार हिलाइए। अलाउ द टेस्ट ट्यूब टू स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब टेस्ट ट्यूब को कुछ देर खड़ा रखिए वैसे ही। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अब अगर उस खाने में जो आपने जिसमें पानी मिलाया, फिर कॉपर सल्फेट मिलाया, फिर कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन मिलाया, अगर एक वॉयलेट कलर दिखता है, ये देखिए ये वॉयलेट कलर दिख रहा है ना, नहीं ये तो कॉपर सल्फेट है, लेकिन वॉयलेट कलर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर आपको वॉयलेट कलर दिख रहा है इसका मतलब उस खाने में क्या है, प्रोटीन है। और अगर वॉयलेट कलर नहीं दिख रहा है तो मतलब कि प्रोटीन नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अब किसकी बारी आई, अब बारी आती है फैट्स की, ठीक। फैट्स आर द बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स क्या होते हैं, बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है, फैट से। इसके पहले हम लोगों ने कहाँ देखा था, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ फैट इज़ मोर देन ट्वाइस द एनर्जी रिलीज्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ फैट, यानी 1 ग्राम फैट से जितनी एनर्जी, जितनी मात्रा में एनर्जी निकलती है, इज़ मोर देन, वो मोर देन ज़्यादा होती है, मोर देन ट्वाइस यानी 2 गुने से ज़्यादा होती है। किस चीज़ से, द एनर्जी रिलीज्ड बाय सेम क्वांटिटी, यानी सेम क्वांटिटी बराबर मात्रा में, यानी यहाँ 1 ग्राम हम अगर फैट लिए हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन, तो कुल मिला के ये कह ये रहा है कि फैट से जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से मिलने वाली एनर्जी से 2 गुना होती है। आवर बॉडी यूजेस द फैट स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड अदर पार्ट। अब हमारी बॉडी क्या करती है, फैट स्टोर करती है कहाँ पे, अंडर द स्किन, ये जो हमारी त्वचा दिख रही है इसी के नीचे फैट को स्टोर करती है, और अदर पार्ट्स, और अलग हिस्सों में भी स्टोर करती है। जैसे कोई इंसान बहुत मोटा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ना फैट बॉय है, मोटा बॉय है, तो इसका मतलब उसमें क्या हो गया, फैट बॉय है या फैट गर्ल है, कुछ भी है, फैट पर्सन है, तो इसका मतलब उसके शरीर में जो है फैट की मात्रा ज़्यादा जमा हो गई है, बॉडी में फैट का कंटेंट बढ़ गया है। फैट स्टोर्ड इन द बॉडी एक्ट एज इंसुलेशन टू कीप द हीट इनसाइड आवर बॉडी। अब फैट की जो ये लेयर चढ़ जाती है, लेयर बन जाती है स्किन के नीचे, इसके फ़ायदे भी हैं क्या, टू कीप द हीट
ये हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखने का काम करती है। अब सोर्सेस ऑफ फैट क्या हैं? सनफ्लावर ऑयल यानी कोई भी तेल, ये क्या है? मक्खन है, ये क्या है? घी है। तो ये जो घी, तेल, मक्खन, इन टाइप की चीज़ें हम खाते हैं, इन्हीं में सब हमें क्या सबसे ज़्यादा फैट मिलता है। और फैट का जो एनर्जी कंटेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के एनर्जी कंटेंट का 2 गुने से भी ज़्यादा होता है। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग कर ली, प्रोटीन की टेस्टिंग कर ली, और अब क्या करेंगे? फैट की टेस्टिंग। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी टेस्टेड। फिर वही एक छोटी मात्रा लीजिए खाने की। रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब उसको क्या करिए? एक पेपर पे लपेट लीजिए और क्रश कर दीजिए, तोड़ दीजिए। टेकिंग केयर नॉट टू टीयर द पेपर। अब आपको तोड़ते समय ध्यान ये देना है कि पेपर को मत फाड़ दीजिए। ओपन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट। अब पेपर को खोलिए और देखिए। बाई होल्डिंग इट अगेंस्ट द सोर्स ऑफ लाइट। अब उसको एक सोर्स ऑफ लाइट यानी लाइट जहाँ से आए उसके स्रोत के सामने, चाहे सूर्य के सामने या बल्ब के सामने या जहाँ से भी लाइट आ रही है। फॉर ए ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट। अब एक ट्रांसल्यूसेंट यानी अल्प पारदर्शी धब्बा उस पर दिखेगा। एन ऑयली पैच शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट। अगर उसमें कुछ तेल हमें दिख रहा है कागज़ में, जैसे कि मान लीजिए ये कागज़ लीजिए आप ऐसे, ठीक। उसके बाद क्या करिए? इस कागज़ में जिस खाने में हमें चेक करना है कि उसमें फ़ैट है कि नहीं, उस खाने को ऐसे लीजिए, ठीक। उसके बाद करिए ये पेपर को मोड़ के, ठीक, और खाने को उसको तोड़ दीजिए। उसके बाद पेपर खोलिए, तब आप देखेंगे कि यहाँ कहीं, यहाँ या यहाँ कहीं एक ऐसे तेल का धब्बा टाइप बन जाएगा। तो अगर ये तेल का धब्बा बन जा रहा है तो समझ लीजिए उस खाने में ऑयल था, और अगर नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए उस खाने में ऑयल नहीं था, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, और क्या हो गया? हमारा प्रोटीन हो गया। उसके बाद क्या हो गया? फैट हो गया। फैट के बाद अब हम आज क्या देखते हैं? विटामिन देख लेते हैं। चलिए, खाने में विटामिन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। अब विटामिन क्या होता है? ठीक, विटामिन्स दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये एक बहुत छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हमें ज़रूरत होती है विटामिन्स की। दे आर नीडेड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ एंड टू कीप अस हेल्दी। अब जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट, इससे हमें क्या मिलता था? एनर्जी मिलती थी। प्रोटीन से क्या मिलता था? वो बॉडी बिल्डिंग फूड था, वो हमारे नए नए सेल्स बनाता था, ठीक है। इसीलिए बच्चों को और बीमार आदमियों को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन विटामिन देखिए, विटामिन एक तो बहुत कम मात्रा में चाहिए, दूसरा ये करते क्या हैं? प्रोटेक्ट अस, बचाते हैं हमें किस चीज़ से? डिजीज़ से, यानी बीमारियों से, और कीप अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। फैट सॉल्युबल यानी ऐसे विटामिन जो फैट में घुल जाते हैं, फैट के बारे में भी हम लोग पढ़ ही लिए। और दूसरे विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। ईच आर ऑफ सेवरल काइंड्स। अब ये दोनों ही, यानी कि जो फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखिए, फैक्ट्स टू नो। आवर बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो हमारा शरीर होता है वो सूर्य की रोशनी में क्या करता है? विटामिन डी बनाता है। आवर बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है, ठीक। अब विटामिन के टाइप देख लेते हैं, आइए। पहला क्या है? फैट सॉल्युबल, यानी फैट सॉल्युबल में कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और वहीं वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। अब देखिए, इसका एक ट्रिक हम लोग याद कर लेते हैं जिससे हम लोगों को बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल विटामिन कितने टाइप के होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के,
अब देखिए ना, ए डी ई और के फैट सॉल्युबल हैं, बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं। तो ए बी सी डी ई और के, इसमें एफ नहीं है। ठीक, अब हमको अगर याद करना हो कि फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं, ठीक है, तो इसकी हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। सभी लोग कीड़े के बारे में जानते हैं ना, कीड़ा, तो वही आप ये याद रख लीजिए, कीड़ा, के ई डी ए। कीड़ा क्या है? कीड़ा जो है फैट में घुलता है, यानी कि तेल में। ठीक, कीड़ा क्या होता है? पानी में नहीं घुलता है, कीड़ा फैट में घुलता है। तो के से हो गया विटामिन के, ई से हो गया विटामिन ई, डी से हो गया विटामिन डी और ए से हो गया विटामिन ए। कैसा? फैट सॉल्युबल विटामिन हो गया। ठीक, तो कीड़ा क्या हो गया? फैट सॉल्युबल विटामिन हो गया। ये आप लोग याद कर लीजिए। आज आप लोग अपने घर में पूछिए सबसे, देखिए किसको ये पता है, किसको नहीं पता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है। तो जब कोई नहीं बता पाएगा तो आप अपनी ट्रिक बताइएगा कि कीड़ा तेल में घुलनशील होता है या फैट सॉल्युबल होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि ये विटामिन करते क्या हैं। फ़ायदेमंद तो हैं, लेकिन करते क्या हैं। विटामिन ए कीप्स आवर आइज़ एंड स्किन हेल्दी। अब विटामिन ए क्या करता है? हमारी आँखों और त्वचा को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। इसीलिए कहा जाता है ना, किसी की आँख कमज़ोर हो तो वो गाजर खाए, विटामिन ए ले, ये सब। विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन सी, जो विटामिन सी जो खट्टे फलों में मिलता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। ये हमारे शरीर की मदद करता है किस चीज़ में? बीमारियों से लड़ने में। विटामिन डी कीप्स द बोन्स एंड टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब विटामिन डी जो होता है वो मदद रखता है किस चीज़ में? हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखने में, स्वस्थ और मजबूत रखने में। इसलिए जब किसी के दांत खराब होने लगते हैं, कहा जाता है भाई ऐसा करो कि तुम दूध पियो। दूध में क्या होता है? विटामिन डी होता है। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं सोर्स क्या क्या है इसके। ये फिगर में सब कुछ बना हुआ है, ये हम समझ लेते हैं। ठीक, ये समझ लेते हैं हम लोग। ये नीचे विटामिन के टाइप लिखे हुए हैं। फूड्स रिच इन विटामिन डी। और विटामिन डी किस में मिलता है? अब आप देख रहे हैं, ये दूध, ये अंडे, ये मक्खन और ये फिश, ये सब जब हम ये वाला खाना खाएंगे तो विटामिन डी हमें मिलेगा। और विटामिन डी करेगा क्या? बोन्स और टीथ को हेल्दी रखेगा। ठीक, तो अगर आपको अपने दांत और हड्डियां मजबूत करनी है तो इनमें से कुछ खाइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ़िश हटा दीजिए, दूध पीजिए, मक्खन खाइए। और नॉन वेजिटेरियन है तब तो फ़िश भी खाइए, अंडे भी खाइए, मक्खन भी खाइए, दूध भी पीजिए। उसके बाद हमारा क्या आता है? विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन सी मदद करता है किस चीज़ में? हमारे बॉडी को बीमारियों से लड़ने की। ये कुल मिला के किस में पाया जाता है विटामिन सी? खट्टे फलों में। अब देखिए, ये टमाटर भी खट्टा है, ये खट्टा फल है, ये नींबू है। इस टाइप के जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें ही क्या पाया जाता है? विटामिन सी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है आपका? विटामिन बी। विटामिन बी किस में पाया जाता है? ये ढेर सारी दालें हैं आपकी, अनाज। उसके बाद ये क्या है? मिल्क है। उसके बाद ये क्या है? फ़िश है। ये विटामिन बी के सोर्स हो गए। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका आता है विटामिन ए। विटामिन ए देखिए, विटामिन ए जिससे हमारी आँखें और त्वचा बेहतर बनती है, हेल्दी बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। ये क्या है? कैरेट है, यानी कि गाजर है। ये क्या है? मिल्क है। ये क्या है? सब्जियां हैं सारी। तो इन सब्जियों में विटामिन ए मिलता है। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि नहीं की? ठीक, अब आप लोग एक चीज़ ये नोटिस करिए कि जो मिल्क है हमारा, मिल्क देखिए सब जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। केवल ये विटामिन सी वाले पार्ट में नहीं है, क्योंकि विटामिन सी कहाँ मिलता है? खट्टे फलों में। और दूध तो खट्टा होता नहीं है, बल्कि दूध खट्टा होगा तो ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। तो दूध में हमें विटामिन डी भी मिल गया, विटामिन बी भी मिल गया और विटामिन ए भी मिल गया। इसीलिए सबके घर में कहा जाता है कि डेली 1 गिलास आप लोग दूध पीजिए। दूध पीने से हमें विटामिन डी मिलेगा
जिससे क्या होगा, हमारी हड्डियाँ और दांत मजबूत होंगे। विटामिन बी मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए से क्या होगा, हमारी आँखें और हमारी त्वचा सही होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिए और आज से दूध पीना ज़रूर शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कब तक चलती है क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा वीडियो क्लास वह समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।